Question number 19. A big water drop is formed by combination of n small water drops of equal radii. The ratio of surface energy of n drops to the surface energy of a big drop is. तो ऐसा है that as you know कि अगर हमारे पास n छोटे छोटे ड्रॉप्स है each of radius small r, तो हर एक का रेडियस स्मॉल r है, ये n ड्रॉप्स है। हमने इन n ड्रॉप को कंबाइन करके एक बड़ा ड्रॉप बना दिया with radius capital R, okay, with radius capital R. We know that total volume is conserved, the volume of small drop into n, क्योंकि हमारे पास n small drops थे, उन सब का वॉल्यूम कंबाइन होके एक बिग ड्रॉप बनेगा। I could have skipped this, ये आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो वॉल्यूम इज 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, और बिग ड्रॉप का 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब होता है। 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो गया, एंड देयरफॉर यू विल गेट एज यू कैन से आर क्यूब एज कैपिटल आर क्यूब बाई एन, या फिर आप बोल सकते हो आर इक्वल टू आर अपॉन एन रेज टू 1/3। ओके, अब आपको पूछा है रेशियो ऑफ सरफेस एनर्जी ऑफ एन ड्रॉप टू दैट ऑफ बिग ड्रॉप। हमको पता है सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन T into area. So surface energy is surface tension into area. तो स्मॉल ड्रॉप की जब बात करेंगे हम लोग, है ना, तो मैं इसको E1 बोलता हूँ, ये आ जाएगा n टाइम्स ऑफ सरफेस टेंशन इनटू एरिया। मतलब मैंने बेसिकली क्या किया, n टाइम्स ऑफ सरफेस एनर्जी ऑफ ईच ड्रॉप, क्योंकि n ड्रॉप थे तो n टाइम्स ऑफ सरफेस एनर्जी ऑफ ईच ड्रॉप। तो n टाइम्स ऑफ सरफेस टेंशन, एरिया ऑफ ईच ड्रॉप इज 4 पाई r स्क्वायर। ओके, r स्क्वायर क्यों? क्योंकि छोटा r क्यों लिया हमने? क्योंकि हम स्मॉल ड्रॉप की बात कर रहे हैं। सिमिलरली बिग ड्रॉप के केस में सरफेस एनर्जी होगा टेंशन इनटू एरिया ऑफ बिग ड्रॉप, ये स्मॉल ड्रॉप है, तो टेंशन इनटू एरिया ऑफ बिग ड्रॉप इज 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। तो आपको रेशियो पूछा है, तो E1 बाई E2 n T 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर अपॉन T 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, कैंसल कैंसल, तो n स्मॉल r बाय कैपिटल R स्क्वायर। तो आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे स्मॉल r बाय कैपिटल R जो है 1/n⁻⁴ है, तो स्मॉल r बाय कैपिटल R का स्क्वायर 1/n⁻⁴ होगा, क्योंकि 1/n⁻⁴ का स्क्वायर होगा, विच इज बेसिकली 1/n⁻⁴. So you should know this. तो this is going to be equal to 1/n⁻⁴. तो ये आ गया आपका n, r बाई आर का स्क्वायर 1/n⁻⁴, ये ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, राइट। सो यू कैन टेक इट अप एंड यू विल बी लाइक n, ये रेज टू 1 है, 1 - 2/3 मतलब n रेज टू 1/3, मतलब क्यूब रूट ऑफ 1/3 इज टू 1, क्यूब रूट ऑफ 1/3 इज टू 1 ऑप्शन नंबर डी में है। n रेज टू 1/3 मतलब क्यूब रूट ऑफ n होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन ऐसे आपको सॉल्व करना है, विच इज अ वेरी सिंपल टास्क। मैं वापस बता देता हूँ क्या था, कि हमारे पास n स्मॉल ड्रॉप थे, वो कंबाइन होकर एक बिग ड्रॉप बन गया। तो n 4/3 पाई r क्यूब इक्वल टू कैपिटल R क्यूब इंटू 4/3 पाई, 4/3 पाई कैंसिल, तो स्मॉल r बाय कैपिटल R का रेशियो मिल गया, उसका स्क्वायर कर लिया। हमको सरफेस एनर्जी का रेशियो पूछा है, सरफेस एनर्जी होता है टेंशन इंटू सरफेस एरिया।
तो E1 मतलब टोटल n ड्रॉप्स का सरफेस एनर्जी, n इंटू टी इंटू एरिया ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप। सिमिलरली बिग ड्रॉप का सरफेस एनर्जी निकाल लिया, रेशो ले लिया एंड सिंप्लीफाई किया है हमने, दैट्स इट। सो यू हैव E1 by A2 इक्वल टू n raised to 1/3। गुड, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस कैपिटल R। तो पहले तो कैपिलरी ट्यूब ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास ये एक कैपिलरी ट्यूब है जिसका रेडियस R है। So you have a capillary tube of radius R, मान लेते हैं। Okay, this is radius R, capital R. A straight thin metal wire of radius small r is inserted symmetrically and one end of the combination is dipped vertically in water। तो ऐसा है कि इसमें हम लोग एक थिन वायर को इंसर्ट कर रहे हैं समथिंग लाइक दिस, और इस थिन वायर का जो रेडियस है, दैट रेडियस ऑफ थिन वायर हैपेंस टू बी स्मॉल r। तो ये जो वायर है इसका जो रेडियस है दिख नहीं रहा, तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको थोड़ा सा थिक कर देता हूं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दैट्स इट। ओके, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सो more or less like this। so we have this wire over here। हाँ, इसको हमने इंसर्ट कर दिया है, राइट। और इस पूरे कॉम्बिनेशन को हमने, one end of this combination is inserted in water such that the lower end of the combination is at same level। तो lower end of combination is at same level। तो you have inserted this in water basically like this। okay, so ऐसा कुछ होने वाला है, this is what they are telling you। now the rise of water in the capillary tube is, तो आपको पता है कि जैसे ही कैपिलरी में इंसर्ट करोगे तो there will be rise of water over here। okay, just a minute। all right, तो rise of water in the capillary tube is, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, जितना डिफिकल्ट दिखता है उतना सिंपल है। तो ओवरऑल क्या है, ओवरऑल हमारे पास एक कैपिलरी ट्यूब है, उस कैपिलरी ट्यूब का रेडियस r है, उसमें हमने एक वायर इंसर्ट किया है जिसका रेडियस स्मॉल r है, और जब आप इस कॉम्बिनेशन को वाटर में डिप कर दोगे तो आपको पता है कि कैपिलरी जैसे ही वाटर के अंदर आप डिप करते हो तो कैपिलरी के अंदर वाटर राइज हो जाता है कंपेयर टू आउटसाइड, सो देयर इज राइज। तो ये h जो है, h, दिस h दे आर आस्किंग यू, तो आपको पता होगा कि h इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन r रो g आता है। मैं इसको टेम्परेली r डैश बोल रहा हूँ, टेम्परेली। और आपको पता है फॉर वाटर यू शुड नो दैट थीटा हैपेंस टू बी जीरो, क्योंकि एंगल ऑफ कांटेक्ट जीरो आता है प्योर वाटर के लिए। तो cos थीटा मतलब cos जीरो मतलब 1 आता है। देयरफॉर आपको h मिलता है 2t अपॉन r डैश रो जी। लेकिन r डैश आपको याद होगा, वो जो केस हम बात कर रहे हैं वो केस ऐसा था कि कैपिलरी ट्यूब था हमारे पास और उसमें लिक्विड का लेवल राइज हुआ था। सो देयर वाज अ राइज इन द लेवल ऑफ लिक्विड, तो यहाँ तक लेवल राइज हुआ था। और ये जो आर हम लिखते थे ये कैपिलरी का रेडियस था, लेकिन यहाँ पे कैपिलरी में एक वायर इंसर्ट किया है, तो रेडियस जो है वो कैपिलरी रेडियस माइनस वायर रेडियस होगा, यही चेंज है। सो in this capillary of radius capital R you have a wire of radius small r, तो ये आपको यहाँ पे capital R minus small r substitute करना पड़ेगा। तो h will be 2t upon capital R minus small r rho g, option number C। okay,
तो दिस इज दैट सिंपल क्वेश्चन, इतना सिंपल क्वेश्चन है ये। सिर्फ आपको हाइट 2t cos थीटा अपॉन r डैश रो जी पता होना चाहिए। फिर आपको वाटर के लिए थीटा की वैल्यू 0 है पता होनी चाहिए। cos 0 1 आता है, और यहाँ जो नीचे आप r डैश लिखते हो, ये r डैश होता है रेडियस ऑफ कैपिलरी। पर यहाँ पे कैपिलरी के अंदर एक वायर इंसर्ट करने से क्या हुआ है, सिंस यू हैव इंसर्टेड अ वायर इनसाइड कैपिलरी, तो इसकी वजह से इफेक्टिव रेडियस कम हुआ है। मतलब कैपिलरी के रेडियस में से हमको वायर का रेडियस सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। एंड दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, यू जस्ट हैव टू नो फॉर्मूलाज। 21st, a liquid drop having surface energy E is spread into 512 droplets of same size। तो हमारे पास एक बिग ड्रॉप है जिसके टोटल 512 पीसेस हुए। मैं इसका कैपिटल R रेडियस मानता हूँ, इन सबका स्मॉल r रेडियस मानता हूँ, और टोटल नंबर n जो है 512 है। फाइनल सरफेस एनर्जी ऑफ द ड्रॉपलेट पूछा है, तो फाइनल मतलब इसका पूछा है E2। E2 आएगा आपका n मल्टीप्लाइड बाय सरफेस एनर्जी पूछा है, तो मतलब टेंशन इनटू एरिया, तो ये आपका आएगा n इंटू टी, है ना, इंटू a इज 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। नाउ बिग ड्रॉप जो था इसका सरफेस एनर्जी था E, E1 इक्वल टू E बोला ही है उन्होंने, बट आपको पता है ये आएगा T इंटू A ऑफ बिग ड्रॉप विच इज T इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, और इसको उन्होंने बोला है E। तो ये पता होना चाहिए। नाउ यू ऑलरेडी नो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, हमको स्मॉल r और कैपिटल R में रिलेशन पता ही है, तो हमको पता है कि यहाँ से आपको मिलता है R इक्वल टू, यहाँ से लिख देता हूँ, कैपिटल R इक्वल टू n 1/3 स्मॉल r, या फिर स्मॉल r इज कैपिटल R अपॉन n रेज टू 1/3। तो यहाँ पे वो लिख देंगे हम लोग। तो व्हाट विल डू इज दिस विल बी इक्वल टू nt 4 pi small r was capital R upon n raised to 1/3 square। Okay, so this will be equal to nt 4 pi r square upon n raised to 2/3। तो ये आपको मिल जाएगा nt 4 pi r square। ओके, तो n रेज टू -2/3, और आपको पता है ये t 4 पाई r स्क्वायर ये E है, तो ये आपको मिल गया E, और ये n रेज टू 1 n रेज टू -2/3, मतलब n रेज टू 1 -2/3 ऐसा आ जाएगा ये। तो ये आपके पास आ जाएगा E 512, n इज 512, 1 -2/3 इज 1/3, 512 का क्यूब रूट 8 आता है ना, तो 512 का क्यूब रूट इज 8, तो 8 टाइम्स ऑफ E, ऑप्शन नंबर सी। 2016 में ये पूछा गया था CET एग्जाम में। तो व्हाट वी हैव डन इज नथिंग बट, हमने जब ड्रॉप बड़ा ड्रॉप था उसका एनर्जी E है, तो 4 पाई टी आर स्क्वायर ये आएगा उसका सरफेस एनर्जी। जब उसके स्मॉल पीसेस हो गए तो टोटल सरफेस एरिया जो आ गया आपका एन टी इंटू ए एस इज 4 पाई आर स्क्वायर, और स्मॉल आर इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर हमको पता है, हमने आज के पहले क्वेश्चन में किया था, कैपिटल आर अपॉन एन रेज टू 1/3 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको सिंप्लीफाई करते गए, देन टी 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इज ई विच इज सरफेस एनर्जी ऑफ बिग ड्रॉप, और देन n रेज टू 1/3 आया, बट ये n की वैल्यू 512 है, तो 512 का क्यूब रूट मतलब 3 आया है, सॉरी 8 आया है। तो 8 टाइम्स ऑफ E, दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो इट इज सो सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, a large number of liquid drops each of radius a, मतलब यहाँ पे स्मॉल r को a बोला है, that's it, large number मतलब n है ना, are merged to form a single drop of radius b, मतलब कैपिटल R को b बोला है यहाँ पे। okay, the energy released in the process is converted into kinetic energy of the big drop formed। तो large number of small drop
मिला के जब बड़ा ड्रॉप बना तो जो एनर्जी रिलीज हुआ, एनर्जी रिलीज क्यों होगा, पहले तो ये समझना जरूरी है। देखो फिजिक्स में दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट। अभी अभी आपने देखा, जस्ट नाउ यू सॉ, जस्ट नाउ देखो, अगर मैं यहाँ पे E2/E1 करता हूँ, और हमने वो पहले भी फाइंड किया बाय द वे, E2/E1, तो व्हाट डिड यू नोटिस? आपने यहाँ क्या नोटिस किया? आपने ये नोटिस किया कि अगर नंबर ऑफ ड्रॉप्स है ना, नंबर ऑफ ड्रॉप्स, इसका टोटल एनर्जी जो होता है वो वो बिग ड्रॉप से ज्यादा होता है। मतलब मेरे पास अगर 10 स्मॉल ड्रॉप है, वो कंबाइन होकर एक बिग ड्रॉप बन गया, तो इवन इन दैट केस नंबर 10 ड्रॉप्स हैव मोर सरफेस एनर्जी कंपेयर टू वन सिंगल बिग ड्रॉप। तो जब छोटे छोटे ड्रॉप्स कंबाइन होके एक सिंगल ड्रॉप बनेंगे, सिंगल ड्रॉप के पास एनर्जी कम है, छोटे के पास ज्यादा है, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी बच जाएगा, मैं आपको नंबर से एग्जांपल बताता हूँ। मान लो हमारे पास 5 स्मॉल ड्रॉप है, हर एक का एनर्जी है 1 जूल, सरफेस एनर्जी 1 जूल है, तो टोटल 5 जूल आ गया। लेकिन जब 5 कंबाइन होकर सिंगल ड्रॉप बना तो 4 जूल ही सरफेस एनर्जी है, तो 1 जूल कहाँ गया? इट इज रिलीज्ड। तो वो जो एनर्जी रिलीज हुआ वो बिग ड्रॉप ने लेके मूव होना स्टार्ट कर दिया, तो नाउ बिग ड्रॉप इज हैविंग एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो वही बोला है यहाँ पे, द एनर्जी रिलीज्ड is converted into kinetic energy of a big drop. So that is important. The speed of the drop is. So in short, kinetic energy of a big drop form is nothing but difference in surface energies of n small drops and the big drop. तो आपको पता है ये आएगा हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी, और ये आएगा आपका ई बिग हाइट माइनस ई स्मॉल, है ना, गलत। तो ये आएगा n टाइम्स ऑफ, मैं ऐसा बोलता हूं, ई स्मॉल इंटू n माइनस ई बिग। तो ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस, नहीं तो गए। तो ये आ गया आपका हाफ mv² n। n अभी अभी हमने देखा रेशो कितनी बार, हमने वही क्वेश्चन सॉल्व किया है। n क्या आया था हमारे पास? n क्या आया था? n आया था कैपिटल R बाय स्मॉल r का क्यूब। तो स्मॉल n इज कैपिटल R बाय स्मॉल r का क्यूब। तो यहाँ पे भी वही लिखूंगा मैं, स्मॉल n इज कैपिटल R, मतलब बड़े ड्रॉप का रेडियस यहाँ पे b है, अपॉन छोटे ड्रॉप का रेडियस यहाँ पे a है, उसका क्यूब। ओके, मैंने n लिख दिया। अब now what we have is this, ये n आ गया आपका। ES, surface area of small drop, how do you write down surface, है ना, मतलब एनर्जी, how do you write down surface energy? टेंशन T into area S, ओके, माइनस बिग ड्रॉप का टेंशन T, एरिया ऑफ बिग ड्रॉप। वेरी गुड। तो आपका आ गया हाफ mv² इक्वल टू b बाई ए क्यूब t, सरफेस एरिया 4 पाई स्मॉल, मतलब स्मॉल r मतलब a बोला है यहाँ पे, a² माइनस सरफेस टेंशन, और बिग मतलब 4 पाई b² आएगा। ओके गुड। नाउ बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन एंड इंटरेस्टिंग। तो यू शुड बी एबल टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ आगे हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज, ओके सो इसके आगे सिर्फ सिंप्लीफिकेशन का ही काम है। तो हाफ mv², अभी यहाँ पे b³ बाई ए क्यूब है, b³ बाई ए क्यूब है, और यहाँ पे a² था, तो ये a² और 4 पाई t में कॉमन निकाल लेता हूँ। तो पहले टर्म में b³ बाई ए क्यूब इंटू a² माइनस सेकेंड टर्म में b² और 4 पाई t कॉमन आ गया दोनों में से।
राइट, गुड। देन यू हैव हाफ एम वी स्क्वायर, ये आ गया आपका बी क्यूब बाई ए माइनस बी स्क्वायर 4 पाई टी। ओके, अब व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज ये आ गया वी स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे m बाई टू था तो यहाँ पे आके 2 बाई एम होगा, है ना, और 2 बाई एम होगा, एंड देन यू हैव बी क्यूब बाई ए माइनस बी स्क्वायर इंटू 4 पाई टी, 4 पाई टी। तो वी स्क्वायर इक्वल टू मास इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ओके, बी क्यूब बाई ए माइनस बी स्क्वायर 4 पाई टी। वॉल्यूम, अब ये इंपॉर्टेंट है, किसके वॉल्यूम की बात चल रही है, बड़े ड्रॉप की। क्यों बड़े ड्रॉप की, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी किसको मिल रहा है, बड़े ड्रॉप को मिल रहा है ना, तो ये मास किसका है, ये बिग ड्रॉप का मास है। तो यहाँ पे आप लिखोगे 4/3 पाई, बिग ड्रॉप मतलब बी क्यूब रो, बी क्यूब माइनस बाई ए माइनस बी स्क्वायर 4 पाई टी। ओके, कैंसल कैंसल, ये जाएगा ऊपर, तो वी स्क्वायर इक्वल टू 6 अपॉन बी क्यूब रो, टेंशन टी, बी स्क्वायर कॉमन, बी बाई ए माइनस 1। ओके, तो यहाँ पे भी आपको मिलेगा वी स्क्वायर इक्वल टू 6t बाई बी रो, क्योंकि बी स्क्वायर और बी क्यूब, बी बाई ए माइनस 1, तो v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, मतलब टू द पावर हाफ कर देंगे, तो हम ऐसा करेंगे, विल टेक दिस, पेस्ट दिस, इसका रेस टू हाफ कर देंगे, तो ऐसा ऑप्शन आना चाहिए, देखते हैं कि नहीं। तो है गुड, which one you need to notice, you have this answer over here, 6t by rho 1 by a minus 1 by b raised to half, ऑप्शन नंबर ए। कैसे, चेक कर लो, इट इज सिंपल, ये b को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया उन्होंने वापस, तो 6t बाई रो, ये जो b है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये b और ये भी कैंसल, 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी रेज टू हाफ। तो मैं क्वेश्चन वापस समझा देता हूं, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और 2015 सीईटी में आया है। देखो, लार्ज नंबर ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स कंबाइन होके एक बिग ड्रॉप बना, तो स्मॉल ड्रॉप का रेडियस ए दिया है, बिग ड्रॉप का रेडियस बी दिया है। तो आपको ये पता होना चाहिए, जब n नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स कंबाइन होकर बिग ड्रॉप बनता है, तो बिग ड्रॉप का पास सरफेस एनर्जी कम होता है कंपेयर टू n स्मॉल ड्रॉप्स, मतलब वहां पे एनर्जी रिलीज होगा, जो एनर्जी रिलीज हुआ वो कहाँ गया, तो बिग ड्रॉप ने ले लिया वो एनर्जी, और बिग ड्रॉप स्टार्टेड मूविंग, मतलब काइनेटिक एनर्जी बिग ड्रॉप में, ये जो एक्सेस एनर्जी है, एक्स्ट्रा सरफेस एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया ऑफ द बिग ड्रॉप। तो मैंने क्या लिखा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बिग ड्रॉप इक्वल टू डेल्टा ई, राइट, तो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एन ई एस माइनस ई बी, राइट, तो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एन, लेकिन एन, एन हमको पता है, कैपिटल आर बाय स्मॉल आर का क्यूब आता है, हमको पता है। ओके, तो कैपिटल आर इज बी, स्मॉल आर इज ए, उसका क्यूब, और ई एस एनर्जी, सरफेस एनर्जी इज टेंशन इनटू सरफेस एरिया स्मॉल ड्रॉप का, और ई बी टेंशन इनटू सरफेस एरिया ऑफ बिग ड्रॉप का। फिर हमने ये यहाँ पे एरिया के लिए 4 पाई ए स्क्वायर, और बिग ड्रॉप के एरिया के लिए 4 पाई बी स्क्वायर यूज किया है, राइट। तो देन आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग एंड आफ्टर सिंप्लीफाइंग, मैंने 4 पाई टी कॉमन निकाल लिया, राइट, तो देन उसके बाद तो कुछ नहीं है, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन ही है, वो m बाई टू को यहाँ लाए तो 2 बाई एम हो गया, सो ऑन सो फोर्थ। फिर मास को वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिख दिया हमने, फिर वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप, क्योंकि मास ऑफ बिग ड्रॉप था, ये m ये बिग ड्रॉप का है, तो वॉल्यूम v ये भी बिग ड्रॉप का होगा। अभी कंफ्यूजन कहाँ होता है, ये वेलोसिटी है, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम, कंफ्यूज मत होना, दिस इज वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप, मास ऑफ बिग ड्रॉप,
तो इफ यू गेट कंफ्यूज्ड इट विल बी अ इशू। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिग 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 एंड बिग अगेन, बिग ड्रॉप। और V स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी, तो वॉल्यूम के लिए मैंने वो वहां पे नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे कैपिटल V भी लिखा है, तो वॉल्यूम के सब्स्टिट्यूट किया, सिंप्लीफाई किया, यू हैव ऑप्शन नंबर A एज द करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन वाज गुड, you need to just solve it little carefully. Next question, this is simple. A liquid rises to a height of 1.8 centimeter in a glass capillary A. Another glass capillary B having diameter 90% of capillary A is immersed in the same liquid. Okay, मैं शॉर्टकट बताऊंगा इसके लिए। हाइट इज 2t cos थीटा बाय r rho g। इंपॉर्टेंट ये है कि दोनों केस में, दोनों कैपिलरी में सेम लिक्विड है, मतलब टेंशन कांस्टेंट है, और लिक्विड सेम है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट कांस्टेंट है, तो डेंसिटी भी कांस्टेंट है, और जी तो वैसे भी कांस्टेंट होता है। मतलब अल्टीमेटली सिर्फ यहाँ पे H इज प्रोपोर्शनल टू 1/r आएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। आपको पूछा है राइज ऑफ लिक्विड इन बी कैपिलरी, तो मैं क्या करूंगा, मैं HB हाइट इन बी टू दैट ऑफ हाइट इन ए ऐसा रेशो लूंगा, तो RA अपॉन RB मिल जाएगा, मतलब दिस रेशो। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है, अनदर ग्लास कैपिलरी बी हैविंग डायमीटर 90% ऑफ ए, तो बी का जो डायमीटर है वो 90% ऑफ ए है, मतलब डायमीटर ऑफ बी इज 90/100 ऑफ ए, मतलब डायमीटर ऑफ ए टू दैट ऑफ बी इज 100/90, मतलब 10/9। और आपको पता है कि dB/dA मतलब रेशियो ऑफ डायमीटर इज रेशियो ऑफ रेडियस आल्सो, है ना। डायमीटर और रेडियस का रेशियो सेम होता है, तो ये 10/9 आ गया। Therefore you have HB by HA which was RA by RB as 10/9, तो आपको मिल गया HB इक्वल टू 10/9 ऑफ HA, और HA जो है वो 1.8 है, तो 1 जा 0.2 जा मतलब 2 सेंटीमीटर इज द राइज। ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो देयर इज अ ट्रिक आल्सो। एक चीज तो ये पता होनी चाहिए आपको, आपको ये पता होना चाहिए दैट एज सुन एज यू राइट, आपने जैसे ही यहाँ पे लिखा, आपने क्या लिखा, आपने बोला कि हाइट एंड रेडियस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मतलब रेडियस कैपिलरी का कम होगा तो हाइट कैपिलरी का बढ़ेगा। तो बी जो कैपिलरी थी उसका रेडियस 90% ऑफ ए है, मतलब बी का जो रेडियस है वो ए के रेडियस से कम है, कम है ना। बोला है ना, अनदर ग्लास कैपिलरी बी हैविंग डायमीटर 90% ऑफ ए, 90% ऑफ ए मतलब बी का डायमीटर ए से कम है, मतलब बी कैपिलरी में हाइट जो होगी वो ए से ज्यादा होगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। इसका मतलब ऑप्शन ए और बी तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि जब ए में ही 1.8 सेंटीमीटर हाइट है तो बी में तो 1.8 से ज्यादा ही होगा। तो दिस इज हाउ यू शुड थिंक। तो इजी क्वेश्चन था, सिर्फ H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R फॉर अ गिवन लिक्विड, इतना पता होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओरल। वेटाबिलिटी, वेटाबिलिटी मतलब आपको मैंने बताया था, I told you that there are three types of liquids. There are three types of liquids. One liquid which does not wet a solid, does not wet, like mercury, जिसका एंगल ऑफ कांटेक्ट ग्रेटर देन 90 होता है, ऑप्ट्यूस होता है। वन विच कंप्लीटली वेट्स, है ना। एक होता है डज नॉट वेट, एक होता है पार्शियली वेट्स। पार्शियली वेट्स लाइक केरोसिन, जिसका एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से कम होता है, एक्यूट होता है।
और एक होता है कंप्लीटली वेट्स। कंप्लीटली वेट्स में एंगल ऑफ कांटेक्ट जीरो होता है, लाइक प्योर वाटर, राइट। अब वेटाबिलिटी मतलब एक लिक्विड सरफेस ऑफ सॉलिड को वेट कर सकता है कि नहीं, ये किस पे डिपेंड करता है? विस्कोसिटी पे, सरफेस टेंशन पे, डेंसिटी पे, एंगल ऑफ कांटेक्ट पे। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट पे, राइट। तो वेटाबिलिटी ऑफ अ सरफेस बाय अ लिक्विड डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन एंगल ऑफ कांटेक्ट, क्योंकि एंगल ऑफ कांटेक्ट ही डिसाइड करेगा सब कुछ। तो ओरल क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन भी theory है। With an increase in temperature, surface tension of liquid, okay, तो decreases, ये पता होना चाहिए। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है सरफेस टेंशन कम होता है। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। देखो ये है, जब आप कपड़े धोते हो, वॉशिंग मशीन में हो, किसी में भी हो, प्रॉब्लम क्या है? अगर आप कपड़ा मतलब फैब्रिक, फैब्रिक को अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो फैब्रिक ऐसा दिखता है आपको। तो ऐसा नेट स्ट्रक्चर होता है उसका। अच्छे से समझ लो कॉन्सेप्ट को। अब ऐसा है, मान लेते हैं कि यहाँ पे वो डस्ट पार्टिकल चिपके हुए हैं, राइट। अब मैं सादे पानी से, सादा पानी मतलब कोल्ड वाटर विदाउट एनी डिटर्जेंट, मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, मैं इसको सादे पानी से धो रहा हूँ मशीन में, और व्हाट वी सी इज, अरे ये डस्ट पार्टिकल तो जा ही नहीं रहा। तो हम दो चीजें करते हैं। एक तो हम डिटर्जेंट मिक्स करते हैं, मतलब डिटर्जेंट मिक्स करने से सरफेस टेंशन कम होता है। सरफेस टेंशन कम होने का मतलब कि ये लिक्विड लेयर ब्रेक होने लगता है, क्योंकि सरफेस टेंशन मतलब फिल्म बनता है, एक लेयर बनता है। तो बाय एडिशन ऑफ सोप डिटर्जेंट, सरफेस टेंशन डिक्रीजेस एंड हेंस यहां से पानी जो है वो इजीली पास होगा, अटक नहीं जाएगा, वो वहां पे पास होगा। तो जब पानी इजीली पास होगा, ओके दिस इज क्रेजी, ओके, तो जब पानी इजीली पास होगा तो वो पानी, ये जो डस्ट पार्टिकल चिपका हुआ था उसको भी साथ में लेके जाता है वो, तो कपड़ा साफ हो गया। तो सेम गोज विथ टेम्परेचर, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर सरफेस टेंशन डिक्रीजेस, मतलब गर्म पानी भी वही रोल करेगा। मतलब गर्म पानी जब आप करते हो तो सरफेस टेंशन डिक्रीज करते हो, मतलब सरफेस फिल्म नहीं बनता है क्योंकि टेंशन ही कम हो गया। तो विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड ऑलवेज डिक्रीजेस एक्सेप्ट फॉर मोल्टन कॉपर एंड कैडमियम, ऑफ कोर्स। तो एक्सेप्शंस है वहां पे, क्योंकि कॉपर में और कैडमियम में लिक्विड की बात कर रहा हूँ, मोल्टन मेल्ट हुआ हुआ कॉपर और कैडमियम, उसमें उल्टा होता है, विथ टेम्परेचर सरफेस टेंशन इंक्रीजेस। 26, ये भी ओरल क्वेश्चन है। ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड इन इक्विलिब्रियम, मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड possess maximum potential energy, minimum potential energy, maximum kinetic energy, minimum kinetic energy. On the surface of liquid in equilibrium, molecules of liquid possess maximum potential energy. कहाँ से आया? सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट पता होगा तो आपको याद होगा। अगर होता क्या था, हमने सरफेस टेंशन के कॉन्सेप्ट में हमने लिया था कि हमारे पास एक लिक्विड है, तो लेट अस टेक अ लिक्विड, ओके जस्ट अ मिनट। ये हमारे पास लिक्विड का लेयर है, तो अगर आपको मॉलिक्यूलर थियरी याद है तो फिर ये आपको समझेगा, अगर नहीं याद है तो फिर गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू। एनीवेज, तो मैं इतना ही ड्रॉ कर रहा हूं, सो इट्स ओके। तो वी हैव दिस लिक्विड, ओके। अगर आपको याद है तो हम क्या करते हैं, हम एक लिक्विड का लेयर अज्यूम करते हैं, और ये जो लिक्विड का लेयर है, इस लिक्विड के लेयर का थिकनेस होता है एग्जैक्टली इक्वल टू मॉलिक्यूलर रेंज। फिर हमने ये बोला था दैट जो मॉलिक्यूल डीप इनसाइड है, लिक्विड के बहुत अंदर है, उस पे नेट फोर्स जीरो है। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को हर एक डायरेक्शन से
ऊपर से, नीचे से, आगे से, पीछे से, हर एक डायरेक्शन से इक्वल कोहेसिव फोर्स है, क्योंकि उस वाटर मॉलिक्यूल को आजू बाजू से हर डायरेक्शन से इक्वल फोर्स है, तो नेट फोर्स 0 हो गया, क्योंकि उसका स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब वो स्पीयर होता है जिसके अंदर दूसरा मॉलिक्यूल अगर हो तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो ए मॉलिक्यूल का स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कंप्लीटली इनसाइड वाटर था, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि ए मॉलिक्यूल पे नेट फोर्स 0 है। फिर हमने एक बी मॉलिक्यूल लिया था जिसका एक छोटा सा पार्ट एयर में था और बाकी पार्ट वाटर में है, तो इस पे नेट फोर्स डाउनवर्ड होता है। फिर एक मॉलिक्यूल लिया था सी जिसका स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का आधा पार्ट एयर में है, आधा वाटर में है। तो बी और सी दोनों मॉलिक्यूल्स पे हमेशा एक नेट डाउनवर्ड फोर्स लगता रहता है। इसका मतलब विथ टाइम ये बी मॉलिक्यूल और सी मॉलिक्यूल ये नीचे आ जाएंगे, राइट। अभी ये नीचे आ गए, इसका मतलब सरफेस में, सरफेस के लेयर में, जिसको आपने सरफेस फिल्म भी बोला था, तो सरफेस फिल्म में वहां पे मॉलिक्यूल्स कम हो गए। जस्ट अ मिनट, because I want you to understand this concept very properly. तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है, ओके। एनीवेज, यस, तो क्या हो रहा है दैट सिंस देयर इज अ फोर्स कंटिन्यूअसली डाउनवर्ड, तो लिक्विड के कुछ मॉलिक्यूल जो है वो आ गए नीचे। अभी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स नीचे आने का मतलब ये होता है कि सरफेस लेयर में देयर आर ओनली फ्यू मॉलिक्यूल्स, एंड ओनली फ्यू मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है कि वो कंटिन्यूअसली टेंशन में होता है लेयर, इसलिए सरफेस टेंशन ऐसा बोलते हैं। अब ये जो वैकेंसीज जनरेट हुई है, इस वैकेंसीज को फिल करने के लिए नीचे से मॉलिक्यूल ऊपर जाएंगे, राइट। so the molecules bottom from bottom will go up, राइट। तो ये हुआ ग्रेविटी के अगेंस्ट जाना। मतलब ये होता है कि अपने आप तो ऊपर जा नहीं पाएगा, तो वर्क डन करना पड़ेगा। तो ये वर्क डन कहाँ गया? ये वर्क डन गया in the form of potential energy, क्योंकि वर्क डन इज एनर्जी विच कैन neither be created nor be destroyed। तो मॉलिक्यूल्स नीचे से अपने आप ऊपर नहीं जा सकते, तो वर्क डन करना पड़ा। वर्क डन कहाँ स्टोर हुआ? सरफेस में स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम molecules of liquid possess maximum potential energy, right? This is how you can think of. Next question: the potential energy of a molecule on the surface of a liquid is compared to one inside is। वापस वही क्वेश्चन मैंने अभी बताया। क्या पूछा क्वेश्चन में? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड कंपेयर्ड टू वन इनसाइड। अब जो मॉलिक्यूल, अब जो मॉलिक्यूल सरफेस के पास में है सी मॉलिक्यूल, और जो कंप्लीटली अंदर है ए मॉलिक्यूल, तो ऑफ कोर्स पोटेंशियल एनर्जी सी के पास ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि अभी बताया वर्क डन हुआ है उसके ऊपर। तो the potential energy of a molecule on the surface of liquid compared to the one inside is always greater. So all the molecules in the surface film, they have more potential energy compared to the molecules which are deep inside. Work done in forming a liquid drop of radius r is W1 and that of 3r is W2. The ratio of work done is, बहुत easy question है, आपको पता होना चाहिए। Work done is nothing but T into dA। पहले हमारे पास ड्रॉप नहीं था, अब हम ड्रॉप बना रहे हैं, तो वर्क डन इज टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। इनिशियल एरिया तो 0 है, क्यों? पहले ड्रॉप नहीं था। क्या बोला है? फॉर्मिंग। देखो दो क्वेश्चन आते हैं इसमें। एक क्वेश्चन ऐसे आता है दैट डिटेल यू, हमारे पास
पहले एक ड्रॉप है जिसका रेडियस r है, अब इस ड्रॉप का साइज बढ़ा के 3r करना है, तो उस केस में A1 इनिशियल एरिया विल बी 4 pi r square और फाइनल एरिया विल बी 4 pi 3r square. ओके, ऐसा आएगा. लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला है, हमको क्वेश्चन में ये बोला है इन फॉर्मिंग, मतलब पहले ड्रॉप था ही नहीं. तो what will be the work done formula? So work done will be tension into final area 4 pi r square, right? तो in short work done is proportional to r square. तो जब पहली ड्रॉप बनाई आपने, तो पहली ड्रॉप का जो रेडियस था मैं r1 स्क्वायर मानता हूं, और दूसरी ड्रॉप जो बनाई आपने तो उसका रेडियस था r2 स्क्वायर. ये दो अलग अलग ड्रॉप्स है ना. तो हमको रेशियो ही पूछा है वैसे, तो r1 by r2 स्क्वायर, और पहली ड्रॉप का रेडियस कितना r, दूसरे का कितना 3r का स्क्वायर, तो 1/9. खत्म, ऑप्शन नंबर डी. So you need to just know this, that work done is tension into area. Area is 4 pi r square, मतलब work done is proportional to r square, तो W1 by W2 is proportional to R1 by R2 square, मतलब ये आ गया आपका 1/3 का square, that is 1/9, right? So simple question it was. With an increase in temperature, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो हमको आंसर पता है इसका. ये भी रिपीट हुआ है, ठीक है. वो फाइल सिर्फ यहाँ वहाँ थोड़ा सा मुझे सेटल करना पड़ेगा, नो इश्यूज. फॉर अ लिक्विड विच इज राइजिंग इन कैपिलरी द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज, देखो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिक्विड, 3 टाइप्स ऑफ लिक्विड मैंने बता दिया. एक, जो लिक्विड सॉलिड को वेट करता ही नहीं है, लाइक मर्क्यूरी, उसके लिए कैपिलरी में हमेशा लेवल नीचे होता है कंपेयर टू आउटसाइड. और दूसरे टाइप का लिक्विड होता है जो सॉलिड को वेट करता है, उसके लिए कैपिलरी के अंदर लिक्विड का हाइट ज्यादा होता है कंपेयर टू आउटसाइड. तो a liquid which wets a solid is always at a higher level inside capillary, और a liquid which wets a solid उसके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है acute, like kerosene. तो liquids which wet a solid, मतलब angle of contact acute, they always rise inside a capillary, and for a liquid like mercury whose angle of contact is obtuse, they always fall inside a capillary. Oral question था. All right, so we are done with this chapter, surface tension, mechanical properties of fluids, right? तो what I'm going to do is, मैं एक सेशन और लूंगा. ये हमने नीट प्रीवियस सीईटी के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं हमने, तो मैं 10 क्वेश्चंस और लूंगा विच आर नॉट फ्रॉम सीईटी एक्स्ट्रा, एंड बाकी के कुछ क्वेश्चंस आपको मैं असाइनमेंट देने वाला हूं टू सॉल्व. तो वी विल हैव वन मोर सेशन on second chapter, mechanical properties of fluids. Okay, so we'll stop here.